यस, सभी बच्चे ध्यान से सुनेंगे। आपके पास अभी जो बुक है, ओके, तो वो तो लगभग अपनी कंप्लीट हो चुकी है, 1-2 लेसन बचे हैं। ओके, तो उनको तो आप रहने दीजिए, वो जो बुक है उसे आप रहने दीजिए, क्योंकि आपके बोर्ड के एग्जाम होंगे। ओके, तो बोर्ड के एग्जाम के अकॉर्डिंग जो बुक है, ओके, वो दूसरी बुक है। ये मैं आपको दिखा देता हूं आज। ओके, देखिए ये अपने बुक है, दिख रही है आपको? ये अपने 5th बोर्ड की बुक है। RSTB की इस तरह से रहती है, अपना परिवेश। ओके, क्या नाम है बुक का? अपना परिवेश। समझ में आ रहा है आपको? यस, SST की, बट इसमें SST नहीं बोलते, इसको EVS बोलते हैं, एनवायरमेंट, अपना परिवेश एनवायरमेंट स्टडीज। ओके, तो जो EVS होती है ना, तो उसके अंदर SST एंड साइंस दोनों मिक्स होती है। तो इसमें दोनों ही बुक्स इसमें कंबाइंड रहती है, दोनों के चैप्टर, SST एंड साइंस के। तो साइंस की आपकी कोई अलग बुक नहीं आती। ओके, तो ये कॉमन बुक रहती है, तो ये अब हम रीड करेंगे। अगर आपके पास है तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज जो भी इंस्ट्रक्शन होंगे मैं आपको दे दूंगा, बट अभी तो मैं इसी में से पढ़ा रहा हूँ। ओके, और मैं एक बार कंफर्म कर लूंगा स्कूल से। कंबाइंड बुक नहीं, तो एक ही बुक आती है, इसमें कोई कंबाइंड नहीं, तो इसमें चैप्टर ही रहते हैं सीधे, है ना। जैसे 5 बुक तो फिर भी कंबाइंड रहती है। ये अपना परिवेश एनवायरमेंट स्टडी, तो इसमें कुछ चैप्टर SST के हैं, कुछ साइंस के हैं। आपके जो रिवाइज सिलेबस है वो भी उसी के अकॉर्डिंग मैं करवाऊंगा। आपके जो चैप्टर इसमें क्रॉस करवाए गए हैं वो भी मैं आपको बता दूंगा। हिंदी इंग्लिश यूएस, ठीक है। आपके पास हिंदी इंग्लिश ऐसे गवर्नमेंट की तरफ से तो आती नहीं है, वो आपने हो सकता है क्या देख लेना, बुक यही होनी चाहिए, क्योंकि कई बार प्राइवेट बुक्स भी रहती है ना। तो ये कोई कंबाइंड बुक नहीं आती, ये तो एक ही आती है गवर्नमेंट की तरफ से, कंबाइंड नहीं आती। ओके, ऐसे नहीं आएगी कि हिंदी इंग्लिश की कंबाइंड होगी, हो सकता है वो आपने जुड़वा ली हो, बाइंडिंग करवा ली हो, या कौन सी बुक लेकर आए ये मुझे नहीं पता, है ना। बट अपनी ये बुक है, तो आप देख लीजिए। अगर आपको लानी हो तो आप अपनी इच्छा से ले आना, मैं कहूंगा नहीं, क्योंकि मैं तो ये खुद करवा दूंगा। ओके, ये आगे बात समझ में? पहले वाली जो बुक है उसमें से नहीं आएंगे, क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम होंगे। यस, अभी मैंने कहा ना, पहले वाली बुक नहीं आएगा एग्जाम में। क्योंकि अभी भी 90% चांस अब ये हो गए हैं कि आपके बोर्ड एग्जाम होगा, पहले कंफर्म नहीं था कि बोर्ड के एग्जाम होंगे या नहीं होंगे, लेकिन अभी तक जो इंस्ट्रक्शन है उसके अकॉर्डिंग यही है, 90% चांस बोर्ड एग्जाम के। अगर नहीं होते बोर्ड एग्जाम तो अपने उस वाले में से, सिलेबस में से आता, वो जो बुक है उसी में से आता। बट गवर्नमेंट ने कहा बोर्ड एग्जाम होंगे, इसलिए अब हमें ये करना पड़ेगा। ओके, बिल्कुल इजी से चैप्टर है, रिवाइज करवा दिए, इसमें रिड्यूस कर दिए, कम कर दिए। ओके,
समझ में आ गया? तो जिनके पास अब ये बुक अवेलेबल है वो तो बुक में देखेंगे, जिनके पास नहीं है ये बुक वो ऐसे ही समझ लेंगे। ओके, इसी तरह की और बुक्स मिलती है, बट आपको ये गवर्नमेंट का ये मोनोग्राम है राजस्थान बोर्ड का, ये देखिए, ये दिख रहा है ये मोनोग्राम, ये ओके, ये गवर्नमेंट की बुक का मोनोग्राम है और अंदर से इस तरह से दिखाई देगी। ओके, यहाँ पे ये मोनोग्राम रहता है, ये गवर्नमेंट की बुक का रहता है। ओके, RSTB राजस्थान स्टेट टेक्स्ट बोर्ड, ठीक है। RSTERT जैसे NCERT होता है, ओके, तो वो तो अपने CBSE में इनमें चल रहा है, तो अपने चलता है RSTERT। अब बताइए इस बुक के बारे में कुछ पूछना है? 45 रुपीज की है ये। और कोई डाउट है आपको? अदरवाइज अपन चैप्टर स्टार्ट करें। यस, मैं आपके पास में ग्रुप में फोटो भेज दूं। आपको मार्केट में कंबाइन मिली तो देख लेना, बुक वही होनी चाहिए। अच्छा, ये देखिए बच्चों, जो पासबुक है तो पासबुक में तो बहुत सारे क्वेश्चंस रहते हैं, पासबुक में बहुत सारे क्वेश्चंस रहते हैं, क्योंकि वो पासबुक है, प्राइवेट बुक है, प्राइवेट पब्लिशर्स है, तो उनको तो सेल करनी है, तो मैटर उसमें बहुत ज्यादा देते हैं, एक्स्ट्रा क्वेश्चन बहुत सारे दे देंगे उसमें बीच बीच में हर लाइन। तो अपने पास थोड़ी टाइम की कमी है, तो आप पासबुक में से इतने ज्यादा नहीं कि सारे, ये भी पॉसिबल नहीं होगा कि पासबुक में जितने क्वेश्चन है उतने ही मैं कराऊं, फिल इन द ब्लैंक, ट्रू फॉल्स, ऐसा पॉसिबल नहीं होगा। मुझे मोस्ट लगेंगे, पीछे तो इसमें क्वेश्चंस कम है, जो मुझे मोस्ट लगेंगे वो ही मैं आपको दूंगा, वो ही आपको करना है। इसके अलावा अगर आपकी इच्छा होती है तो आप उनमें से लर्न भी कर सकते हैं, हेल्प ले सकते हैं, वो आपकी इच्छा है। ओके, मार्केट से लेना है या नहीं लेना ये मैं आपको बाद में बता दूंगा। वैसे मार्केट में ये मिल जाती है। ओके, मैं आपको बता दूंगा जो भी होगा। यस, अब देखिए अपना जो चैप्टर फर्स्ट है यह है अंडरस्टैंडिंग आवर रिलेशन। ये चैप्टर फर्स्ट है, अंडरस्टैंडिंग आवर रिलेशन। आप परचेज करने भी जाओ तो इंग्लिश मीडियम की लेना, हिंदी मीडियम की भी मिलती है, उसमें ऊपर से पेज। बच्चों ऐसी कोई बुक नहीं आती कंबाइन की, आपको पता नहीं उन्होंने दे दी होगी, कंबाइन करके दे दी होगी, क्योंकि इस तरह की प्राइवेट बुक्स भी होती है, उसमें कुछ मैटर डिफरेंट हो सकता है। ओके, जो गवर्नमेंट की जो बुक है तो पब्लिशर्स उसकी कॉपी कर लेते हैं। ओके, बाकी मेरे हिसाब से तो आप बुक्स अगर परचेज करो तो अलग अलग लो तो वो ज्यादा बेटर है, फिर भी आप अपने अकॉर्डिंग देख लेना। ओके, कि उसमें लेसन वगैरह अपने कंप्लीट होने चाहिए। यस, अंडरस्टैंडिंग और रिलेशंस, कि अपने जो रिलेशंस रहते हैं, ओके, तो उनके बारे में है इसमें कि किस तरह से अपने फैमिली होती है, किस तरह से उसके अंदर मेंबर्स होते हैं, कौन से मेंबर्स होते हैं उसके अंदर, मदर, फादर, ब्रदर, ओके, अंकल, आंटी, ग्रैंड मदर, ग्रैंड फादर, है ना, ये सब होते हैं उसके अंदर, उसी के बारे में ये लेसन है। तो इसमें एक स्टोरी की जैसे इस लेसन को इसमें एक्सप्लेन किया गया है, देखते हैं। संजना एंड सलमा स्टडी टुगेदर इन स्कूल, कि सलमा एंड संजना,
इस बार कंबाइन आई है, कोई बात नहीं, बट मैं तो ये अलग ही लेकर आया हूँ। ओके, देख लेना। अभी आप उसमें मैच कीजिए, यही चैप्टर होना चाहिए। देखिए ये चैप्टर है। ओके, कंबाइन बुक हो कोई सी भी हो, चैप्टर ये है इस तरह से, और जो मैं रीड कर रहा हूँ वो उसमें मैटर होना चाहिए। कुशाल, जो मैं रीड कर रहा हूँ वो है ना इसमें चैप्टर फर्स्ट। Yes, Sanjana and Salma study together in school. Sanjana and Salma ये एक स्कूल में पढ़ते हैं एक साथ में। One day संजना was very sad. एक बार संजना बहुत दुखी थी, एक दिन दुखी हो रही थी। सलमा asked her, सलमा ने उससे कहा, Why are you so sad today? कि आज तुम इतनी ज्यादा sad क्यों हो, इतनी ज्यादा दुखी? ओके, ठीक है दित्या, वेरी गुड। संजना said, संजना कहती है, माई मदर इज नॉट फीलिंग वेल, कि आज मेरी जो मम्मी है उनकी तबीयत सही नहीं है। नॉट फीलिंग वेल का मतलब है कि आज उनकी तबीयत सही नहीं है। सलमा सेड, डोंट वरी, इन द इंटरवल वी विल टॉक इन डिटेल अबाउट दिस मैटर। तो कोई बात नहीं, लंच के अंदर हम यानी कि इंटरवल के अंदर हम इस बारे में कुछ बात करेंगे। ओके, सलमा ने ये कहा, योर मदर विल गेट सून, कि हम लंच में इसके बारे में बात करेंगे, लेकिन कि योर मदर विल गेट सून, कि आपकी जो मदर है वो जल्दी ही सही हो जाएगी। अब देखिए, अब ये इन दोनों के बीच में बात हुई, अब इंटरवल की बात है। अब ये स्टोरी है, तो आप इसमें ईवीएस के अंदर ऐसी जो स्टोरी आएगी उन्हीं में से क्वेश्चन बन जाते हैं। इन द इंटरवल सलमा, यस संजना, सलमा बोलती है, यस संजना, नाउ टेल मी व्हाट हैपेंड टू योर मदर, कि अब मुझे बताइए कि क्या हुआ आपकी मम्मी की तबीयत खराब है, क्या हुआ? संजना, माय मदर इज सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस यस्टरडे, कि संजना बोल रही है, किसकी मदर बीमार थी? संजना की। तो वो कह रही है कि मेरी मदर जो है उनके कल से बुखार हो रहा है, वो सफरिंग फ्रॉम फीवर यस्टरडे, की वो कल से ही क्या है, बीमार है, उनके बुखार हो रहा है। सलमा, हैव यू टेकन हर टू ए डॉक्टर? सलमा ने कहा, क्या तुम उनको डॉक्टर पास लेकर गए? क्या डॉक्टर को आपने उन्हें दिखाया? संजना, यस द डॉक्टर हैज गिवन हर मेडिसिन। संजना कह रही है, हाँ डॉक्टर ने उनको मेडिसिन दी है। माई ग्रैंड मदर एंड आंट आर टेकिंग केयर ऑफ हर, कि माई ग्रैंड मदर यानी कि मेरी दादी जी, और आंट, आंट का मतलब है कि उनकी चाची, ओके, आर टेकिंग केयर ऑफ, कि वो उनकी केयर कर रही है, उनकी देखभाल कर रही है। ओके, संजना, यस द डॉक्टर, सलमा बोलती है, देन व्हाई आर यू वरीड, कि ठीक है फिर तुम इतनी चिंता क्यों कर रहे हो, तुम इतनी वरीड क्यों हो? एवरीवन इज देयर इन योर फैमिली टू बी केयर ऑफ हर, एवरीवन इज देयर इन योर फैमिली, के आपके परिवार में सब है जो उनकी केयर कर रहे हैं। संजना, यस ऑल ऑफ माई फैमिली मेंबर्स लिव टुगेदर, हाँ हमारी फैमिली है तो उसमें सभी जो मेंबर्स है वो एक साथ रहते हैं। My grandmother, grandfather, uncle, aunt and their children, we all live together, कि मेरी जो ग्रैंड मदर है यानी कि दादी जी है, दादाजी है, चाचा है, चाची है और उनके बच्चे हैं, तो ये हम सभी एक साथ रहते हैं। शर्मा कह रही, यू डोंट वरी एट ऑल, कि तुम कुछ भी चिंता मत करो, एवरीवन इन योर फैमिली विल टेक केयर ऑफ योर मदर, कि जो भी आपके फैमिली के मेंबर है सभी आपकी मम्मी की केयर करेंगे, देखभाल करेंगे। विद इन 2-3 days, कि 2-3 दिन के अंदर शी विल गेट एब्सोल्युटली वेल, कि वह बिल्कुल पूरी तरह से स्वस्थ हो जाएगी। इन माई फैमिली आई हैव माई मदर, फादर एंड यंगर सिस्टर ओनली, तो
कह रही है सलमा कि मेरी जो फैमिली है, सलमा कह रही है कि मेरी फैमिली में तो केवल मेरी मदर है, फादर है और मेरी एक छोटी सिस्टर है, बस हम ही हैं। अब देखिए इसमें पेज नंबर 1 में तो ये है, ओके। अब उन्होंने ये बता दिया कि ये बीमार है और इस तरह से उनकी फैमिली में इनकी तबीयत खराब है। तो एक ये स्टोरी की जैसे बता दिया, क्योंकि वो अपनों को एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हैं और ट्राई कर रहे हैं कि हमें जो है फैमिली के बारे में पता लगे कि एक ऐसी फैमिली है जिसके अंदर ग्रैंड मदर, ग्रैंड फादर, अंकल, आंट, मदर, फादर, बच्चे उनके सभी रहते हैं। और एक दूसरी फैमिली वो है जिसमें केवल ओनली मदर है, फादर है और उनके बच्चे हैं। तो ये हमें उसने बताया कि इस तरह की एक 2 फैमिलीज है, ओके। अब देखिए वो अपनों को क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं कि एक तो न्यूक्लियर फैमिली हो गई, एक हो गई जॉइंट, ओके। तो न्यूक्लियर जॉइंट फैमिली में तो क्या होगा, उसमें सभी जो है दादा दादी है, अंकल है, आंटी है, उनके बच्चे हैं, मदर फादर, ये सभी साथ में रहते हैं, जॉइंट फैमिली होती है। और न्यूक्लियर फैमिली होती है जिसमें ओनली मदर, फादर, उनके बच्चे ही रहते हैं। देखिए पेज नंबर 2 में, इन योर प्रीवियस क्लास, क्या आपकी जो पहले वाली क्लास है, क्लास 4th, यू हैव ऑलरेडी स्टडीड अबाउट न्यूक्लियर फैमिली एंड जॉइंट फैमिली। उसमें आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है कि जॉइंट फैमिली क्या होती है और न्यूक्लियर फैमिली क्या होती है। तो न्यूक्लियर मीन्स, तो जॉइंट मीन्स आपको पता होना है, जॉइंट मीन्स क्या है, जिसमें अपने दादा दादी, चाचा चाचे, ताऊ, उनके बच्चे, ओके, ये सब रहते हैं, वो जॉइंट फैमिली है। और जिसमें केवल मम्मी पापा और उनके बच्चे ही रहते हैं, वो न्यूक्लियर फैमिली हो गई, ओके। In a nuclear family there is only mother and father, but in a joint family all the members contribute toward the upbringing of the children। कि जो भी बच्चे हैं तो उनके बच्चों की जो रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो सबके ऊपर रहती है कि सभी उनकी हेल्प करते हैं, ओके, और उनकी केयर करते हैं। तो वो जॉइंट फैमिली होती है और सब मिलजुल के रहते हैं। अब नीचे इसमें कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं बीच में, तो वो क्वेश्चन हम बाद में डिस्कस करेंगे, ओके। जैसे हु लिव्स इन योर नेबरहुड, तो इसमें ये तो आपको खुद को पता है कि आपके पड़ोस में कौन रहता है ना, तो इस तरह के क्वेश्चन है, तो ये तो हम क्वेश्चन आंसर बाद में करेंगे। अब देखिए पेज नंबर 3 में एक फैमिली ट्री। अब देखिए जो एक अपनी जो फैमिली होती है उसको एक ट्री की जैसे हम शो कर सकते हैं। जैसे कि इसमें एग्जांपल देखा है, संजना प्रीपेयर्ड ए फैमिली ट्री, संजना ने एक फैमिली ट्री बनाया। जैसे कि यह है ANADA, आनंदा, जो भी हाँ आनंद राम मान लीजिए, तो ये ग्रेट ग्रैंडफादर है, ओके। और फिर दापूबाई, दापूबाई है वो ग्रेट ग्रैंड मदर है, यानी कि परदादा जिसको अपन बोलते हैं। एक तो ग्रैंडफादर होता है वो दादाजी होते हैं, और ग्रेट ग्रैंडफादर होता है उनके भी जो फादर होते हैं ना, जैसे आपके दादाजी हैं तो उनके भी जो फादर है वो हो गए ग्रेट ग्रैंडफादर, और उनकी जो मदर है वो ग्रेट ग्रैंड मदर हो गई, ओके। तो आनंदाराम और दापूबाई ये तो है ग्रैंड फादर एंड मदर। फिर आते हैं मोतीलाल। तो मोतीलाल क्या हो गए, जैसे कि आपके जो दादाजी है इसी तरह से मान लीजिए मोतीलाल ग्रैंडफादर है, कमला ग्रैंड मदर है। फिर जगदीश ये फादर हो गए, रितु मदर हो गई, संजना वो खुद हो गई, ओके। तो इस तरह से उसने एक फैमिली ट्री बनाई है, तो उसके अंदर पूरा उन्हें बता, तो ये कौन सी फैमिली हो गई, ये जॉइंट फैमिली हो गई। उसमें अंकल वगैरह उन्होंने लिखा नहीं, बट ग्रैंड मदर, फादर ये है, तो ये एक जॉइंट फैमिली हो गई। सलमा रिटर्न होम एंड शी आस्क्ड हर फादर। सलमा अपने घर आती है और अपने पिताजी से पूछती है, व्हाई डोंट आवर ग्रैंडफादर, मदर, अंकल एंड आंट लिव विद अस, कि अपने साथ में अपने जो ग्रैंडफादर है, मदर है, अंकल है, आंट है, ये अपने साथ में क्यों नहीं रहते। व्हाई डिड वी शिफ्ट इन द सिटी, हम सिटी में शिफ्ट क्यों हुए। सो फार और विलेज, की अपने गांव से इतनी दूर आकर हम शहर में क्यों शिफ्ट हो गए।
कांट वी स्टे एंड वर्क टुगेदर विद आवर फैमिली मेंबर इन आवर विलेज? क्या हम अपने गांव में शिफ्ट नहीं हो सकते और क्या वहीं पर हम अपनी फैमिली मिलकर कोई काम नहीं कर सकते? ऐसा वो अपने फादर से पूछ रही है। कौन पूछ रही है? सलमा। अब नीचे क्वेश्चन है, व्हाट आंसर सलमान फादर मस्ट हैव गिवन टू हर? ओके, नाउ इट इज इन सर्च ऑफ ऑक्यूपेशन और हायर एजुकेशन। अब देखिए कि कोई भी अपने गांव से छोड़कर आ रहा है, शहरों में रह रहा है, या अपने फैमिली से दूर जाकर वो कहीं पर रह रहा है, तो उसका कोई कारण भी होता है। ओके, तो मेन उसमें रीजन क्या हो सकते हैं कि या तो उसका कोई ऑक्यूपेशन हो, यानी कि उसको अपना कोई काम वगैरह हो, जहाँ वो नौकरी करता है, सर्विस करता है, तो जॉब करता है। इसके लिए उसे अपने जो फैमिली है, विलेज है या ज्वाइंट फैमिली में वो रहता था, उससे छोड़कर कहीं दूसरी जगह जाना पड़ता है। तो एक रीजन ये भी हो सकता है। दूसरा हो सकता है कि हाई एजुकेशन के लिए कि जो विलेजेस हैं, तो वहां पर इतने कॉलेज हैं, ओके, या यूनिवर्सिटीज है, वहां पर इतनी अवेलेबल नहीं हो पाती। तो अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए भी जो पेरेंट्स हैं, उनको शहर में आकर रहना पड़ता है, जहां पर उनकी एजुकेशन प्रॉपर हो सके। ओके, तो इस तरह से कई उसमें रीजन हो सकते हैं, बट ये मेन रीजन इसमें बताया ऑक्यूपेशन या फिर हाई एजुकेशन। फैमिलीज आर माइग्रेटिंग फ्रॉम विलेज टू सिटीज। माइग्रेटिंग मीन्स आप जानते हैं कि जो मूव होता है वन प्लेस टू अनदर मूव। ओके, किसी भी रीजन से दूसरी जगह जाते हैं, लॉन्ग टाइम तक वो वहीं पर रहते हैं, तो उसे हम बोलते हैं माइग्रेशन। फ्रॉम विलेज टू सिटीज देयर आर मोस्टली स्मॉल हाउसेज। अब देखिए गांव के अंदर तो बड़े बड़े घर रहते हैं मोस्टली, ओके, लेकिन शहरों के अंदर उतने बड़े नहीं रहते हैं, यहाँ पर छोटे घर रहते हैं। इन विच फ्यू फैमिली मेंबर कैन स्टे टुगेदर। इसलिए शहरों के अंदर जो मकान छोटे रहते हैं, तो वहां पर केवल कुछ ही लोग रह सकते हैं एक घर के अंदर, जबकि विलेजेस में कंडीशन अलग रहती है, वहां बड़े बड़े घर रहते हैं। ओके, तो वहां फैमिली पॉसिबल हो सकती है कि वहां पर रह सकती है, बट शहरों में मोस्टली ऐसा नहीं होता, घर छोटे रहते हैं, तो पूरी जो फैमिली है, जॉइंट फैमिली है, तो वो पॉसिबल नहीं हो पाता है कि वहां पर रहे। Therefore, the joint family are divided into nuclear family। इसीलिए जो joint family है वो nuclear family में divide हो जाती है। Some other reason are also there for the division of joint family। इसके अलावा कुछ other reason भी हैं जिससे कि जो joint family वो divide हो जाती है nuclear family में। Like number of family। अब देखिए number of family, कि family के अंदर बहुत सारे मेंबर है। ओके, ग्रांड ग्रेट ग्रैंडफादर है, ग्रेट ग्रैंड मदर है, ओके, फिर ग्रैंडफादर हो गए, ग्रैंड मदर हो गई, और उनके 3-4 बच्चे हैं, है ना, यानी कि उसमें मदर एंड फादर हो गए। इसके अलावा जो अंकल है वो हो गए, और आंटी हो गई, और उनके भी बच्चे हो गए। तो इस तरह से काफी मेंबर हो जाते हैं, तो पॉसिबल नहीं हो पाता कि शहर के अंदर छोटे से मकान में वो रह सके। नंबर ऑफ फैमिली हैबिट्स, कई बार क्या रहता है, हैबिट्स भी रहती है, यानी कि सबकी अपनी अपनी आदतें रहती हैं, तो उस वजह से भी पॉसिबल नहीं हो पाता कि सभी लोग परिवार में एक साथ रह सकें। बिहेवियर ऑफ द फैमिली मेंबर्स, व्यवहार की आपस में किसी की बनती नहीं है। ओके, नेचर अलग है, उनका व्यवहार अलग है, तो ये भी एक कारण होता है कि जो जॉइंट फैमिली है वो डिवाइड हो जाती है न्यूक्लियर फैमिली। इकोनॉमिक कंडीशन, फैमिली में इतने मेंबर्स है, किसी की इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी है, किसी की अच्छी नहीं है, या फिर जॉइंट फैमिली जो है वो उतनी बड़ी है कि वहां पर जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, तो वो सभी एक साथ पॉसिबल नहीं हो सकता कि वहां पर रह सके, उनका हो सके, तो इसलिए भी वो अलग अलग हो जाते हैं। कैपेसिटी टू स्पेंड, खर्च करने की कैपेसिटी, किसी इनकम कम है फैमिली के अंदर, ओके, अंकल है, आंटी है, मदर है, फादर है, तो इनकम सोर्स जो है उनका सबका अलग अलग है, उनकी स्पेंड करने की जो कैपेसिटी है वो भी अलग अलग है, इसलिए भी क्या हो जाते हैं, सब अपने अपने अलग हो जाते हैं। कंटिन्यूस चेंजेस इन द वे ऑफ सेलिब्रेशन, फेस्टिवल, इसके अलावा फेस्टिवल्स है, ओके, सेलिब्रेशन है, ये भी डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। तो ये भी रीजंस हो सकते हैं कि जो
ज्वाइंट फैमिली है वो न्यूक्लियर फैमिली में डिवाइड हो जाती है। बच्चों यहां तक क्लियर है, समझ में आ गया कि इसमें न्यूक्लियर फैमिली आपको बता दी, ज्वाइंट फैमिली बता दी, ओके। इसमें इसके अलावा इनमें क्या रीजन होते हैं कि जो ज्वाइंट फैमिली है वो डिवाइड हो जाती है न्यूक्लियर फैमिली के अंदर। तो ये जो बुक है, ओके, तो इसमें अपनी जो अपन जो पहले जो बुक पढ़ रहे थे तो उसमें एक अलग तरीके से उसमें एक्सप्लेनेशन रहता है, इसमें डिफरेंट टाइप से रहता है, ओके। तो इस तो मेथड दोनों का अलग होगा समझने का, समझाने का। इसमें बीच बीच में स्टोरी दे देते हैं कुछ, इसमें ये देखिए आपने देखा होगा एक्सरसाइज बीच में दे दिया है इसमें, ओके। तो ये थोड़ी अलग बेस पर रहती है। नेक्स्ट पॉइंट फॉर डिस्कशन। अब देखिए वापस बीच में क्वेश्चंस आ रहे हैं, व्हाट आर द रीजन फॉर फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियर फैमिली। तो रीजन अभी मैंने बताया एजुकेशन है, ओके, या फिर ऑक्यूपेशन है, और मेंबर है, हैबिट्स है, बिहेवियर है, इकोनॉमिक कंडीशन है, ये कॉजेज होते हैं। कॉज बोल दो या रीजंस बोल दो। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन न्यूक्लियर फैमिली एंड जॉइंट फैमिली, ये भी हमने बता दिया। दोनों की डेफिनेशन लिखोगे तो वो ही डिफरेंस हो जाएगा। डिफरेंसेस पूछा नहीं, ओनली डिफरेंस पूछा है तो एक एक बोल देते। इन ड्यू कोर्स ऑफ द टाइम व्हाट आर चेंज इन द वे सेलिब्रेशन, फेस्टिवल की प्रेजेंट में सेलिब्रेशन जो करते हैं अपन फेस्टिवल्स वगैरह का, तो वो कैसे चेंज होते जा रहे हैं, ओके। तो ये भी इसमें है। तो ये बीच में क्वेश्चन है जो हम बाद में करेंगे। टेक आउट चैप्टर पेज नंबर 4। अब देखिए नेक्स्ट पेज में क्या है। इसमें एक टेबल दे रखी है, ओके। देखिए यहाँ पर एक टेबल दे रखी है, तो इसमें ये आप सेल्फ कर लेना है, ओके। ये मैं नहीं करूंगा क्योंकि इसमें क्या है, आपको इसमें बताना है मेक ए टेबल नोटबुक एंड राइट डाउन व्हेन यू विजिट रिलेटिव्स होम्स, ओके। तो नाना जी नानी जी है, तो आपको बताना है कि आप उनके साथ में रहते हैं या नहीं रहते, कहाँ पर आप गए थे, दादा दादी के साथ में रहते हैं या नहीं रहते, चाचा चाची, फूफा जी, बुआ जी, मौसा जी, मौसी जी। तो कोई ये जरूरी नहीं है कि आप इसको फिल करो, ओके। ये मैं भी नहीं करवाऊंगा क्योंकि इसमें ये क्वेश्चन भी नहीं आते, एग्जाम में नहीं आते कि आप अपने दादा दादी के साथ रहते हैं या नहीं। अगर आप भी जाएं तो वो तो सिंपल सा रहता, आप कर सकते हैं। अब नेक्स्ट अपने टॉपिक आता है एडेप्टेशन, ओके। जैसे अपन किसी को एडेप्ट कर लेते हैं, ओके, गोद ले लेते हैं, तो उसको एडेप्टेशन बोलते हैं। देखते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है। या फिर इसमें यह भी रहता है कि अपन कोई से भी माहौल में रहते हैं, ओके। तो जैसे कि अब ये विंटर है तो विंटर के अकॉर्डिंग अपने आप को हमने एडजस्ट कर लिया, तो वो भी एडेप्टेशन कहलाता है। बुक में देखते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है। जो लोग डेजर्ट साइड में रहते हैं तो उनका एडेप्टेशन हो जाता है वहाँ के एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग। जो कोल्ड एरियाज में रहते हैं तो उनके अकॉर्डिंग वो अपना एडेप्टेशन कर लेते हैं। तो इसके अंदर क्या है वो देखते हैं। वंस इन रेनी सीजन सलमा एंड संजना वेंट फॉर ए पिकनिक इन ए गार्डन। तो एक बार रेनी सीजन था और संजना एंड सलमा पिकनिक के लिए कहां पर गई, गार्डन में गई। फार फ्रॉम देयर स्कूल, स्कूल से कुछ दूर था वो। दे एंजॉयड द पिकनिक बाय प्लेइंग एंड ईटिंग विद देयर फ्रेंड्स। और वो अपने फ्रेंड्स के साथ में एंजॉय कर रही थी, ओके, और खाना भी खा रही थी। while they were having their food in the garden, जो भी उनके पास में वहां पर खाना था वो गार्डन में खा रही थी। वन ऑफ देयर क्लासमेट मोहन आस्क्ड योगी, तो मोहन ने योगी से कहा who has come with you to the picnic, कि आपके साथ में ये पिकनिक में कौन आया है। तो योगी कह रहा है शी इज माई यंगर सिस्टर। तो योगी कह रहा है कि योगी एक बच्चे का नाम है, वो कह रहा है कि ये मेरी यंगर सिस्टर है। मोहन, आई हैव नेवर सीन हर विद यू बिफोर।
तो मोहन कह रहा है कि मैंने पहले तो कभी आपकी सिस्टर को आपके साथ में नहीं देखा। फ्रॉम वेयर हैज शी कम ऑल ऑफ ए सडन, तो ये अचानक कहां से आ गई। मोहन क्या कह रहा है, मोहन कह रहा है कि मैंने कभी, आई हैव नेवर सीन हर विद यू बिफोर, कि मैंने इसको कभी तुम्हारे साथ में नहीं देखा। फ्रॉम वेयर हैज शी कम, तो ये कहां से आ गई, ऑल ऑफ अ सडन, कि अचानक ये कहां से आ गई। योगी कह रहा है शी इज माई न्यू मेंबर इन, शी इज ए न्यू मेंबर इन आवर फैमिली, कि ये हमारी फैमिली की न्यू मेंबर है। माई फादर एंड मदर एडॉप्टेड हर, कि मेरी मम्मी और पापा ने इसको एडॉप्ट कर लिया। एडॉप्ट, अब यहाँ पर एडॉप्ट का मतलब क्या है कि उसको गोद ले लिया है। ओके, गोद में लेने का मतलब ये नहीं कि उसको गोद में ले लिया। ओके, गोद में लेने का मतलब है कि अब वो उन्हीं की संतान बन गई है, उन्हीं की वो बेटी बन गई, उससे अपन बोलते हैं एडॉप्ट करना। ओके, तो बेटी बन गई या बेटा जो भी है वो। एज आई एम माई पेरेंट्स सन, शी इज आल्सो देयर डॉटर, जिस तरह से मैं अपने मम्मी पापा का बेटा हूं, तो उसी तरह से अब ये भी उनकी बेटी हो गई है। इन दिस वे शी इज माई सिस्टर नाउ, इसीलिए अब ये मेरी सिस्टर बन गई है। आई लाइक हर वेरी मच, मैं इसे बहुत ही प्रेम करता हूँ, पसंद करता हूँ। शी मूव्स अराउंड विद मी एंड ऑलवेज इमिटेट्स मी, कि हमेशा मेरे साथ में ही रहती है। When legal, अब देखिए क्वेश्चन बनता है कि व्हाट डू यू मीन बाय एडप्टेशन। ओके, तो चैप्टर के अकॉर्डिंग एडप्टेशन मीन्स क्या होगा, when legal protection is given to any relative child or any other child it called adaptation, गोद लेना। कि जब एक लीगल प्रोसेस रहता है, कानूनी एक व्यवस्था रहती है, प्रोसेस रहता है, तो उसके अकॉर्डिंग क्या होता है कि अपन रिलेटिव्स के या किसी भी बच्चे को क्या ले सकते हैं, एडॉप्ट कर सकते हैं, गोद ले सकते हैं। ओके, तो एक लीगल प्रोविजन होता है, ऐसे नहीं होता है कि हम कैसे भी लेंगे। ओके, और कानूनी रूप से उसको अपन एडॉप्ट कर लेते हैं, तो वो कहलाता है एडॉप्टेशन। तो जो भी एडॉप्ट करता है उसके बाद में वो उसी की संतान मानी जाती है। क्लियर है बच्चों यहाँ तक? अब इसके नीचे क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चंस तो ये करने के नहीं है। ओके, इफ यू लिव इन न्यूक्लियर फैमिली और मदर गोज आउट टू द स्टेशन 2-3 days, देन डू यू फील, आप कैसा फील करेंगे। तो ये तो जो भी होगा मैं करवा दूंगा आपको। ओके, तो बस इतना ही डिस्कस करेंगे। इसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक है, उसमें भी टेबल वगैरह है, तो वो अभी अपन करेंगे नहीं। ओके, नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट क्लास में ही करेंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा। जो भी क्वेश्चन आंसर है, जो भी मैं कराऊंगा, तो अभी जो आपकी बुक है, ओके, वो तो रख देना। जो कॉपी है आपकी जिसमें वो वर्क आप कर रहे थे, तो उसी में एक पेज आप फोल्ड कर देना, एक छोड़ देना। ओके, और फिर उसी कॉपी में आप इनके क्वेश्चन आंसर करना स्टार्ट कर देना, जो भी मैं आपके पास में सेंड करूँगा। डिफरेंट कॉपी मत बनाना, अलग से कोई मत बनाना। ओके, कॉमन कॉपी वही जो एसएसटी की अपनी चल रही थी, उसी में ये वर्क होगा। हाँ रणवीर, मैंने सुन लिया कि अब मैं फोटो आपके पास में सेंड कर दूंगा, तो कहने की भी जरूरत नहीं है, तो मैं अपने आप ही करूंगा। ओके, क्लियर है बच्चे? ओके, बाय, हैव अ नाइस डे।